हम सब खुश हैं। आइए खुदावंद की जलाल के लिए जैसा कि आप सब जानते हैं, दिनों जो मैंने सरमन स्टार्ट किए प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, खुदा के वादों, और लास्ट जो सरमन था खुदा का वादा हमने स्टडी किया। लिखा कि आसमान टल जाएगा और टीले जाते रहेंगे, लेकिन मेरी शफकत कभी तुझसे जुदा ना होगी। तो खुदा का फजल की शफकत, ग्रेस, वो अमर तक है, वो कभी टल नहीं सकता। अब प्लीज ये बच्चों को पकड़े तो बुराई मेरे वाली अपने बच्चों, जरूरी नहीं कि पास्टर खुद कहे कोई है, आपको खुद कंट्रोल करना है। अगर हम कहेंगे तो फिर हम माइंड करेंगे लोग कि जन्म पाँच सब बच्चों को कहें, आप खुद उनको कंट्रोल किया करें। बच्चे सबको अजीज होते हैं, लेकिन खुदा का जब कलाम होता है तो फिर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। वजह ये फिर तवज्जो सारी उधर चली जाती है। तो बराए मेहरबानी हम खुद जो है ना अपने बच्चों को कंट्रोल किया करें। तो मैं बता रहा था कि ग्रेस उसका फजल, शफकत उसकी क्या है, सब बोलिए अवधि, फॉरएवर, इटर्नल है, वो खत्म नहीं हो सकती। इसीलिए चूंकि फजल उसका अवधि है, इसलिए हम सब जो है वो जीते हैं, जिंदा है। आमीन। खुदा का रहम फजल है, वो हमें बचाता है। आज फिर खुदा का जो वादा है वो बहुत अहम है, और यकीनन आपकी लाइफ में अगर खुदा अजीब काम करेगा तो बरकत देगा, आपको लिफ्टअप करेगा, आपको जोर देगा। आप जोर देने के लिए तैयार हैं? सिर्फ जो से ध्यान से सुनना है। तो आइए हवाला निकालें। आज का जो सरमन है वो है मैं तुमको आराम दूंगा। सब बोलिए क्या है? आराम दूंगा। आइए हवाला क्रूज की किताब, क्रूज की किताब और उसका 33वां बाब, 33 चैप्टर, उसकी 12वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। क्रूज की किताब 33वां बाब, उसकी 12वीं आयत। और मूसा ने खुदावन से कहा, देख तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, पर मुझे ये नहीं बताया कि तू किसको मेरे पास भेजेगा। हालांकि तूने ये भी कहा कि मैं तुझको बनाम जानता हूं और तुझ पर मेरे कर्म की नजर है। बस अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर है तो मुझको अपनी राह बता, जिससे मैं तुझे पहचान लूं, ताकि मुझ पर तेरे कर्म की नजर रहे। और ये ख्याल रख के ये कौम तेरी ही उम्मत है। 14 आयत सब पढ़ेंगे। तब उसने कहा, मैं साथ चलूंगा और तुझे आराम दूंगा। एक दूसरा हवाला मत्ती की इंजील से, उसका 11वां बाब, मत्ती की इंजील, मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब, उसकी 28वां। ऐ मेहनत उठाने वालों और रोज से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का थोड़न हूँ, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। खुदा की बरकत उसके कलाम के पढ़े सुने जाने को। 2 हवाला जात मैंने पढ़े हैं और टाइटल मैंने आपको बता दिया है। खुदा का वादा है, मैं तुमको क्या दूंगा? आराम दूंगा। ओल्ड टेस्टामेंट में से मैंने एक हवाला पढ़ा है, एक न्यू में से पढ़ा है। इसलिए मैं अक्सर अपनी जो मंगल की क्लास है स्टडी की, उसमें ये बताता हूँ बाद में कि जब भी आप प्रीच करें तो कोशिश करें एक हवाला नए नामे में से, एक पुराने में से, फिर डॉक्ट्रिन कोई भी है तो प्रीच करें। ये 2 हवाला जब मैंने एक ओल्ड टेस्टामेंट में से, एक न्यू में से पढ़ा है। और जो पुराने नामे में से मैंने पढ़ा है कि मूसा खुदा से कहते हैं कि तू साथ चल रहा। अगर पीछे पढ़े तो खुदा ने कहा कि ये कौम गर्दन कश है और ये हमेशा ऐसे
तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, ताकि व्यवहार में भटकते फिरे बने। मूसा ने भी कहा कि खुदावन ये तेरी ही उम्मत है। हाँ, कितनी प्यारी बात है। क्या कहा? ये तेरी ही उम्मत है, तूने इनको मिस्र से निकाला है। हाँ? इसलिए अगर तू साथ चलेगा, और तूने ये मुझे कहा है कि मैं साथ चलूंगा, तो तू कह रहा है कि मैं साथ नहीं चलूंगा। तो लिखा है कि अगर तेरे कर्म की नजर है हम पर, तो तू साथ चल। और आप देखिए लिखा है कि अगर तू साथ चलेगा तो हम दुनिया की सब कौमों से निराले ठहरेंगे। मूसा ने कहा। तो आप ये देखिए कि जिनके साथ खुदा है, खुदा रहता है, बाइबल में क्या लिखा है? दुनिया की सब कौमों से निराले, दुनिया की सब कौमों से। शायद दुनिया को पता नहीं है, नेशन को पता नहीं है कौमों को। वो कहते हैं कि पता नहीं कौन से लोग हैं, तरह तरह के जो अल्फाज कहते हैं, लेकिन खुदा कहता है, उसकी नजर से हमें देखना है कि खुदा की नजर में हमारी क्या है। और मूसा कहता है अगर तू साथ चले, तेरे कर्म की नजर हो हम पर, लेकिन तो हम दुनिया की सब कौमों से क्या करेंगे? निराले। तो खुदा ने फिर मोसेस से, मूसा से वादा किया। खुदा ने कहा ठीक है, अगर तू ये कहता है तो मैं तेरे साथ चलूंगा, ना सिर्फ साथ चलूंगा बल्कि क्या मैं तुझे राम भी दूंगा। मूसा ने जब कहा कि खुदा ने जवाब दिया है, साथ ही कहा चल फिर मुझे अपना चेहरा भी दिखा। खुदा देखिए, खुदा ने कहा ठीक है, मेरा चेहरा भी देख सकेगा। आप देखिए एक प्रेयर फिर दूसरी प्रेयर, लोग कहते हैं वो सुनता नहीं, और मूसा से सीखी एक ही है। खुदा ने कहा ठीक है मैं साथ चलूंगा, साथ ही कह रही चाहे मुझे अपना जलाल भी दिखा। खुदा ने कहा मैं वो भी दिखाऊंगा। और भाई मांगा करें खुदा से, डर खौफ नहीं होना चाहिए। आप देखिए मूसा ने कितनी बड़ी बात की, शायद आज कोई ऐसी बात ना करे ना, क्योंकि हम अब क्राइस्ट के हवाले से, उसी के जरिए से खुदा को जानते हैं। आमीन। उसी ने क्या कहा? जिसने मुझे देखा उसने, हम उसे जान गए, बाप को जान गए। मूसा बेटे को नहीं था जानता, हालांकि बाय फेथ को जानता था, लेकिन उसने ये कहा कि खुदा मुझे जलाल दिखा। खुदा ने कहा मैं वो भी दिखाऊंगा। सारी आप देखिए साथ कितने प्रेयर जुड़ी हुई है, साथ साथ चलती है। हम एक शायद मांगते लोग डिसार्ट हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। सिर्फ मांगा करें, दिल खोल कर मांगा करें। मूसा से सीखिए, एक पूरी साथ ही दूसरी भी ला करिए। कितनी बड़ी बात है। इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आप मांगा करें खुदा से, कुछ भी है मांगे खुदा से, वो देगा। और आप देखिए कितना बड़ा वादा। मूसा ठीक है मैं साथ चलूंगा, ना सिर्फ साथ चलूंगा बल्कि तुझे मैं आराम भी दूंगा। और फिर बाइबल पढ़िए, इस तिस्का की किताब के अंदर बाइबल में लिखा है कि खेमा इज्तिमा उनके साथ साथ चलता था और उनके लिए राम गांव तलाश करता जाता था। देखिए नेशन के साथ, कौम के साथ खेमा इज्तिमा किस लिए साथ था? उनको राम देने के लिए। उनको जहां पे राम की जगह होती वहां पर खेमा इज्तिमा टिक जाता। ऊपर तो बादल था, अब देखिए दिन को गर्मी में बादल जा रहे साथ साथ, जहां उनके राम की जगह है खेमा इज्तिमा, सॉरी ऐड का सलूक वहां टिक जाता, वहां को लगा लेते, टेंट लगा लेते, वहां रेस्ट करते, आराम करते। और अब देखिए बियाबान है, बाइबल में लिखा है हो रात बियाबान जहां पे बिच्छू काटने वाले, सांप काटने वाले, लेकिन खुदा के लिए रुकते राम। हालेलुया। दिन को बादल है और रात को आपका सुकून है। किस लिए है? बादल गर्मी के लिए होता है, साया ऊपर आ जाता है, रेस्ट करनी है। मेरे बच्चों ने रेस्ट करनी है, आप देखिए उन्होंने रेस्ट करी। जैसे आज आप घरों में उनका है कोशिश करती है कूलर ला के रखें, बच्चे गर्मी में जो है वो मुश्किल होती है गर्मी में, कहते हैं कि नहीं कहते? हर किसी कोई कहता है, चाहे कोई बेचारा किसों में क्यों ना खरीदे, बच्चों को आराम देना है बस। उधर पता नहीं कैसे जो है उतारने पैसे
एसी होना चाहिए। गर्मी बहुत है, तो बच्चे रेस्ट करें अच्छे तरीके से। कोशिश करते जब दोपहर को भी लगा बिल आए तो बेशक मुश्किल हो, लेकिन डिजायर क्या है अंदर कि मेरे बच्चे आराम करें, रेस्ट करें। तो क्या खुदा आसमानी बाप नहीं चाहेगा? व्यापार के अंदर मैं बता रहा हूं कि उधर तो पानी के लिए नहीं है उनके पास। खुदा साथ है तो सब कुछ है। रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, दिन को बादल आ जाता है, ऊपर साया करता है, रेस्ट मिल रही है, आराम मिल रहा है। इसी तरह घरों के अंदर भी जैसे मैंने बताया, आप खानदानी तौर पर भी अगर खुदा की हुजूरी में है तो आराम होगा। अगर खुदा की हुजूरी बाहर है, खुदा का खौफ नहीं तो आराम नहीं होगा। लड़ाई झगड़े होंगे या कईयों के दिल में थोड़ा बहुत होता है, फिर भी मुश्किल होती है। ऐसे एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े हैं, आराम नहीं है, रेस्ट नहीं है। वजह क्या है? खुदा दिल में नहीं है। अगर खुदा दिल में हो, मसीह दिल में हो, फिर वो कहेंगे यार नहीं, मसीह ने कितना माफ किया है। आमीन। सब उसने दुश्मनों के क्या किया? अरे बाप इनको माफ। इसलिए घरों के अंदर भी आपासियत, बीवी शोहर और फिर बेटी बेटा, सास बहू, घरों के अंदर एक सुकून आराम नजर आना चाहिए। कहते हैं खुदा की दूरी है, खुदा के साए की बात वहां पर देखिए। खुदा का साया था, जलाल था, अबर था, और ऐसा संदूक चलते चलते जहां पे रेस्ट करने की जगह होती ठहर जाता है। अभी सालों भी ठहरा रहा है, 40 साल उन्होंने सफर किया है। 40 साल ऐसा संदूक साथ साथ उसका काम ही यही था कि जहां पर रेस्ट की जरूरत है रेस्ट। तो ये खुदा ने जो है वो उनको था। और अगर आप रूज की किताब शुरू में चले जाए तो मिस्र के अंदर वो गुलामी के अंदर थे, और याद रखें गुलामों को कोई छुट्टी नहीं थी। हालांकि खुदा ने कहा था कि 6 दिन काम 7वें दिन गुलामों को कौन सी छुट्टी, कोई काम नहीं होता था। खुदा कहता है कि मैंने तुम्हारे कराहने को सुना है और अब मैं उतरा हूं ताकि तुमको मिस्रियों के बोझों से रिहाई, आराम। 450 साल उन्होंने वजीर काटी है, बोझ उठाया है। अब खुदा ने नजर की है, और वो भी लिखा है कि मैंने कराहना सुना है, मेरे लोग पुकारते हैं, कराहने मैंने उनके सुने हैं। इसलिए आप याद रखें कि अगर कोई दुआ करता रहता है, कराहता रहता है खुदा की हुजूरी में, प्रेम उठाता रहता है, तो खुदा सुनता है। एक वक्त आता है खुदा सुनता है, याद रखिए इसका टाइम है। जो 38 वर्ष का मरीज था, उसको 38 वर्ष में शिफा मिली, 40वां नहीं होने दिया। 12 वर्ष से एक खातून जो ब्लीडिंग इश्यू था, उसको 13वां नहीं आने दिया। वो सुनता है जब कोई पुकारता है उसके सामने, गिरफ्तारी आजादी करता है। तो बनी इस्राइल ने पुकारना शुरू किया। खुदा कहता है कि अब मैंने तुम्हारे कराहने की आवाज सुनी है, अब मैं उतरा हूं। और लिखा, मैं तुम्हारे बाप दादा अब्राहम पर, इसहाक पर, उन पर मैं जो है वो कादे मुद्दे के तौर पर जाहिर हुआ, लेकिन अब मैं अपने यहोवा नाम से उतरूंगा। और देखता हूं कि कैसे ही जाने नहीं देता। अब मैं अपने यहोवा नाम से उतरा हूं, और मैंने तुम्हारा कराहना, तुम्हारी मुसीबत देखी है। अब मैं उतरा हूं और तुमको जो है वो रिहाई दूंगा, आजाद करूंगा। तो खुदा ने फिर, हम जानते हैं कि कैसे उनको वहां से निकाला और उनको रिहाई दी, आजाद किया। और फिर आगे सफर के अंदर खुदा उनके साथ साथ रहा, उनको राम देता रहा। सुलेमान के दौर में जब सुलेमान ने हैकल बनाई तो उसने खुदा की शुक्रगुजारी की, और सबसे पहली बात उसने कही, उसने कहा कि खुदा ने अपने वादों को याद रखा जो उसने हमारे बाप दादा से किए। और बाइबल में लिखा कि अब खुदा ने जो अपना वादा याद रखा, तो हमको अब अनाम की जगह पर
पहुंचा दिया है। तो नेशन बन गई राम की जगह, और सुलेमान के पीरियड के अंदर 40 साल अमन रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, आराम। आसा के पीरियड में 35 साल तक बाइबल में लिखा है कि इर्द गिर्द की नेशन कौमों के अंदर बड़ी मुसीबतें थी, और लिखा है कि एक फितना अंग्रेजी लड़ाई झगड़ा था इर्द गिर्द की सब कौमों के अंदर। लेकिन आसा के पीरियड के अंदर 35 साल लिखा है बाइबल में कि बनी इस्राएल के दरमियान आराम था। हालेलुया। तो खुदा उनको उनके साथ था, इर्द गिर्द की कौमों के अंदर मुसीबतें थी। इसलिए आज भी याद रखें कि नेशन के अंदर और कौमों के अंदर आप देख लें लड़ाई झगड़ा नजर आएगा और तबाह बर्बादी नजर आएगी, लेकिन खुदा के लोग आराम के अंदर। हालेलुया। इसलिए उसका वादा है मैं तुमको आराम दूंगा। इसलिए आप जो अगर समझ गया कि मैं बोझ है, मुसीबत है, बोझ है, दुख है, मुसीबत है, तो याद रखिए कि खुदा की इस वादे को आज अपने घर के अंदर लेके जाए, अपने दिल के अंदर बैठा के लेके जाए कि खुदा ने वादा किया है और तो अपना वादा पूरा करेगा। उसने कहा कि मैं तुमको आराम दूंगा। इसलिए अजीज बहनों भाइयों, उसके पास आराम देता है, आराम देता है हमारी रूहों को, हमारे बदनों को। इसीलिए उसने ये प्रोग्राम बनाया और लिखा है खुदा का 6 दिन काम करो, 7 दिन आराम करो। बदनों को आराम ये नहीं कि लेटा रहे घर जाके। तो आज पिछले संडे जब बारिश हुई तो बहुत थोड़े लोग आए थे ना, तो बारिश हो रही ठंडी हवा चले, लेटे रहे, बस आराम करें। ये राम नहीं, आराम खुदा की जिंदगी में है। हाँ, ये यहाँ पर आके जब कलाम सुनते हैं दिल ताजा हो जाता है, जब उसकी वर्शिप उठाते हैं, जब दुआएं करते हैं, ये आराम है, रेस्ट है। कई कहते जी काम कर रहे हैं। मैंने एक भाई से बात की, कहते जी बच्चे भी तो पालने ये भी इबादत है। मैंने नहीं भाई, बच्चे पालना खुदा का काम है, हमारा काम उसकी बंदगी करनी है। आप उसकी बंदगी करें, वो बच्चे पाले आपने, वो सब कुछ मुहैया करेगा, आप करें इसकी बंदगी, वादा है उसका। तुम मेरी बात करना, मैं तुम्हारे रोटी पानी पर। कई 7 दिन भी काम नहीं करते, गालियां काम या नहीं लगते। कई लोगों को तो मुश्किल होती, मजबूरी आ भी जाती, जा भी सकते हैं, लेकिन तो भी कलाम में 127वां सूर पढ़े, लिखा है तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना आपसे है। जितनी मर्जी सुबह 4 बजे उठ के, 4 बजे उठ के जाते हैं, रात को 9-10 बजे आते हैं। बाइबल कहती है आपसे है तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना, आराम जाके देर में आराम करना आपसे है। वादा क्या है कि वो अपने महबूब को आगे बढ़िए नींद ही में मुहैया करता है। कल सब कुछ तजुर्बा होगा, खुदा मुहैया कर देता है। कई दफा आप देखिए पैराडाइमिक आई है तो भाई पूरी दुनिया के अंदर, और कई जो है वो जॉब का कईयों को मसला हो, फिर भी खुदा ने मुहैया कर दिया। 3 वक्त खा के सोए कि नहीं, सब कईयों ने 4-4 वक्त खाए। खुदा मुहैया करता है सवेरे उठना, देर में आराम करना अब से, क्योंकि वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। हालेलुया। इसलिए अजीज बहनों और भाइयों, उसके साथ है, उसका वक्त उसे देता, जो उसके लिए ठहराया है उसी को दे, क्योंकि वही है और कोई हस्ती नहीं है। यिर्मयाह कौम को कहता है जिनको से पता था कि खुदा आराम देता है, राहत देता है, उसने कौम को कहा कि राहों पर खड़े हो जाओ और दरियाफ्त करो कि एक कदीम राह कौन सी है। क्या दरियाफ्त करो, और क्या दरियाफ्त करो, कदीम राह कौन सी है। ये यिर्मयाह